नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके और उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों इस रीडिंग को शुरू करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। लेट्स सी। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है ऑब्जर्वेशन का। ऑलराइट। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज गिफ्ट्स। वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। दूसरा कार्ड रिलीज। और आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे है यहाँ पे ग्रीफ। ऑल राइट, चलिए ये जो कॉम्बिनेशन है इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले मैं कैमरे के एंगल को थोड़ा सा और एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो। आई होप फ्रेंड्स अब आपको जो व्यू है वो क्लियर होगा, हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कार्ड जो यहाँ पर आया दोस्तों, ऑब्जर्वेशन का आया है। तो ये कार्ड साफ दिखा रहा है, साफ इशारा कर रहा है कि इस वक्त आप पर नज़र रखी जा रही है। आप कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि इस कार्ड की एनर्जी साफ इशारा कर रही है कि आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया गया है। आपके हर स्टेप, हर मूव, हर डिसीजन को कहीं ना कहीं चुपचाप क्वाइटली देखा गया है। आपके एनिमी सीधे अटैक करने वाले लोग अब नहीं रहे दोस्तों। ये वो लोग हैं जो शैडोज़ में रहकर आपके हर एक एक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली ये अपनी स्ट्रैटेजीज़ और दिमाग इस समय चला रहे हैं। क्योंकि ये सामने से कुछ नहीं बोलते, लेकिन पीछे से ना आपकी लाइफ को एनालाइज करते करते रहते हैं कि आखिर इनसे कैसे निपटा जाए। हालांकि आप देखा जाए तो आप डायरेक्टली किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है इनके साथ, लेकिन इनके अंदर एक आपको लेकर जो जलन भरी हुई है उसका जो रीज़न है, या तो यहाँ पैसों को लेकर कोई मुद्दा है, या तो आपकी जो एक छवि है, जो एक इज़्ज़त है, कुछ कोई पुरानी या तो दुश्मनी यहाँ पर है। कोई ऐसा जवाब या तो आपसे इनको मिला है जो आज तक ये पचा नहीं पाए। कुछ ऐसा हो सकता है बहस हुई हो, या कभी पास्ट में कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ हो, कुछ डायरेक्ट ऐसा कुछ हुआ होगा आप या इनके बीच में, या इनडायरेक्टली भी हो सकता है, जिसके वजह से इन्होंने उसी दिन से दुश्मनी आपके साथ ठान ली है। ये साफ दिख रहा है कि ये कोई कुछ दिन की पुरानी बात नहीं है, लंबे समय से चला आ रहा है ये मैटर। और ये लोग, जैसे मैंने बताया, कि सामने से नहीं कुछ बोलते, या सामने से तो ऐसा दिखाते कि जैसे कुछ भी नहीं है इनके अंदर आपके प्रति, लेकिन अंदर ही अंदर जितना ये इंसान सोच रहा है आपके बारे में, ये मेल फीमेल किसी की भी एनर्जी हो सकती है, उतना शायद ही कोई सोचता होगा। देखिए ये पीछे से आपकी लाइफ को चुपचाप एनालाइज कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि जितना ये आपको देख रहे हैं, जितना ऑब्जर्व कर रहे हैं, उतना ही अननोइंगली ये आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको भी समझ रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप उन लोगों में से हैं जिनको तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। मन से बहुत स्ट्रांग हैं आप, और आप अननोइंगली इन्हें कंफ्यूज कर रहे हैं। आप अनप्रिडिक्टेबल हैं, और ये सबसे बड़ा खतरा है, और यही उन्हें ना सबसे ज़्यादा डराता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, क्योंकि अगर कोई इंसान प्रिडिक्टेबल होता है तो बहुत आसान होता है कि
अगर कोई मतलब तब जज करना आसान हो जाता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो वैसा रिप्लाई करेगा। लेकिन आपको देखकर ये लोग बिल्कुल भी अननोन है, मतलब इनको कोई डायरेक्शन नहीं पता किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ें या क्या ऐसा हम बोलें जिस पर ये रिएक्ट करें। तो बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल आप हैं इस वक्त, इसीलिए आप और भी ज़्यादा इनके लिए कहीं ना कहीं ख़तरनाक साबित हो रहे हैं। इन लोगों की जो एनर्जी है मैं साफ पढ़ पा रहा हूँ कि इनके मन में जैसे यही चल रहा है कि भाई आप इतने काम क्यों हो और आप रिएक्ट क्यों नहीं करते, इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है। अच्छा है ये जो एक कन्फ्यूजन आपके दुश्मनों के मन में जो ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे, एक तरीके से ये आपके लिए प्रोटेक्शन का ही काम कर रही है, क्योंकि अगर आप प्रिडिक्टेबल होते तो आपको नुकसान पहुंचाना, आपको टारगेट करना इनके लिए बहुत ईजी होता, बहुत आसान होता। लेकिन चूंकि आप अनप्रिडिक्टेबल हैं, आपका नेचर ऐसा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें क्या ना करें जिस पर ये रिएक्ट करें, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही काम कर रही है। अब बात करते हैं दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ गिफ्ट्स का कार्ड आया है दोस्तों। यहाँ पर एक तो बात होती है फिज़िकल गिफ्ट्स की, एक बात होती है जो आपके अंदर जिस गिफ्ट के साथ आप पैदा हुए हैं वो बहुत रेयर है। अब यहाँ जो एनर्जी है वो पूरी बदल जाती है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो कॉमन नहीं है। ये गिफ्ट सिर्फ टैलेंट नहीं है दोस्तों, ये आपकी जो ऑरा है, आपकी जो इंट्यूशन है और आपकी जो प्रेजेंस है उसकी बात हो रही है। आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो जाती है, यानी जो लोग हैं बिना रीज़न के अट्रैक्ट भी होते हैं और इनसिक्योर भी फील करते हैं। रही बात एनिमीज़ की, तो उन्हें इसी चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा जेलसी उनके अंदर भरी हुई है, लेकिन वो ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस चीज़ को और दिखावा करते कि जैसे मतलब आप तो मैटर ही नहीं करते हो इनके लिए, या फिर मतलब ये ऐसा दिखाते हैं कि जैसे इनका फोकस कहीं और ही है, आप पे तो है ही नहीं, जबकि पूरा का पूरा फोकस आप ही पर रहता है। देखिए ये यही सोचते हैं कि आप में मतलब ऐसा क्या है जो इनके पास नहीं है, हर चीज़ में कंपैरिजन करते हैं और यही जेलेसी ना धीरे धीरे इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन में बदल रही है। इसीलिए मैंने बोला ये कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, लंबे समय से चला आ रहा है ये सब कुछ। और धीरे धीरे वो जलन का जो एक जो पहले थोड़ी जलन थी वो बढ़ते बढ़ते आज अपने लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। यहाँ जब मैं आपकी एनर्जी देख रहा हूँ तो ये कार्ड यही इशारा कर रहा है कि आपको शायद कुछ रियलाइज़ अभी नहीं है, लेकिन आप कितने पावरफुल हैं ये बात आपको आगे चल के पता चलेगी। आपका जो गिफ्ट है वो साइलेंट है लेकिन इम्पैक्ट बहुत लाउड है उसका। हो सकता है अभी आपको वो चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है अपने अंदर, आपको पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया है। इसका साफ इशारा है कि बिल्कुल आप इस गिफ्ट के साथ ही पैदा हुए हैं। एक बॉर्न लीडर जो होता है वो क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, और वक्त धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ेंगे टाइम लाइफ में अपने, तो आपको ये चीज़ दिखेगी भी प्रत्यक्ष रूप से। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे रिलीज़ का कार्ड आया है और ये कार्ड आपको साफ इशारा दे रहा है कि अब कुछ चीज़ों को छोड़ने का समय आ चुका है लाइफ में। यहाँ जो स्टोरी एक टर्निंग पॉइंट लेते हुए दिख रही है, नज़र आ रही है, क्योंकि अब यूनिवर्स खुद इंटरवेन कर रहे हैं। ये कार्ड साफ इशारा दे रहा है कि अब जो पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी जो एनर्जी है, पुराने लोग सब रिलीज़ होने वाले हैं जीवन से। और ऐसे लोग जो आपके बारे में नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं या अपने अंदर नेगेटिव संकल्प आपको लेकर चलाते हैं, आपके परिवार को लेकर चलाते हैं, लेकिन सामने से अच्छे बनते हैं, ऐसे लोग अब आपके जीवन में टिक नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ कारण ऐसा बन ही जाएगा, ऐसी परिस्थिति बनी जाएगी कि ये अपने आप दूर हो जाएंगे। कुछ लोग हो भी गए होंगे, आपने नोटिस भी किया होगा कि कुछ लोग ऐसे जिन पे बड़ा ट्रस्ट था, आपको बहुत अच्छे रिलेशन थे, अचानक से परिस्थितियाँ ऐसी बदली कि अब बात तक नहीं होती उनसे। तो अपने आप ऐसे लोग आपके जीवन से दूर हो जाएंगे जो थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव इंटेंशन रखते हैं आप या आपके फैमिली के प्रति। जो भी ये पुरानी चीज़ें, पुरानी एनर्जी, पुराने लोग सब रिलीज़ होने वाले हैं। और ध्यान देने वाली बात है, ये लॉस नहीं है, ये एक तरीके से आपके लिए अच्छा ही हो रहा है कि 4 झूठे लोगों के रहने से तो बेटर है कि आप अकेले ही रहें, ताकि कम से कम कोई आपको धोखा तो ना दे। यहाँ पर दोस्तों जब मैं आपके एनिमीज़ की एनर्जी देख रहा हूँ तो मैं साफ देख पा रहा हूँ कि इन लोग की एनर्जी, जो ऊर्जा बहुत ही कमज़ोर पड़ चुकी है अब, क्योंकि जो भी नेगेटिव अटैचमेंट था वो धीरे धीरे टूट रहा है। वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, अब वो आपकी लाइफ में होल्ड नहीं बना पा रहे हैं, लाख ट्राई कर रहे हैं।
और रही बात आपकी एनर्जी, तो आप एक नए दौर में, एक नए फेज़ में कहीं ना कहीं एंटर कर रहे हैं अपने लाइफ में, जहां आपको और भी हर चीज़ को लेकर क्लैरिटी आ रही है, अपने करियर को लेकर, अपने काम को, परिवार को, प्रायोरिटीज़ को लेकर, हर चीज़ को लेकर एक साफ साफ वो आपको दिख रहा है आगे कि क्या करना है। आप ना खुद महसूस करोगे कि कुछ चीज़ें नेचुरली दूर हो रही हैं और आप उन्हें रोकना भी नहीं चाहोगे। आप चाहोगे कि ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है, और एक तरीके से आपको जैसे मुक्त किया जा रहा है उन सारी चीज़ों से, ताकि आप आगे बढ़ सकें। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ कार्ड की। देखिए यहाँ पे ग्रीफ का कार्ड आया है, जो कि साफ दिखाता है कि ये एक टाइम ऐसे आपके जीवन में रहा है जब आपने बहुत दर्द झेला। आप में से आप कुछ लोगों के लिए अभी भी वो टाइम पीरियड चल रहा होगा आपकी लाइफ में, जहाँ किसी न किसी पॉइंट पर आप उस इमोशनल पेन को आज भी फील करते हैं। लेकिन ये दर्द सहते सहते, इससे लड़ते लड़ते आप वो इंसान बने जो आज जीत के करीब पहुँच गया। अब ये देखा जाए तो सबसे डीप और इंटेंस कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड सिर्फ सैडनेस नहीं दिखाता, ये रिग्रेट को भी दिखाता है। और रही बात आपके एनिमीज़ की, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि अब यही चीज़ उनके जीवन में चल रही है। यानी अब कहीं ना कहीं आपसे टकराते टकराते अंदर से ये बुरी तरीके से टूट रहे हैं, और जो इन्होंने सोचा था वो वैसा नहीं हुआ। इन्होंने सोचा था कि ये आपको बड़ी आसानी से डरा देंगे, धमका देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे आपको, लेकिन उल्टा हुआ, आप और भी मजबूत बन गए। और इन लोग की एनर्जी मुझे यहाँ यही दिख रही है कि ये यही सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको गलत किया अंडर एस्टिमेट करके, अब पछतावा हो रहा है। इनके अंदर गिल्ट भी है, रिग्रेट भी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुका है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इन्होंने वो लाइन ऑलरेडी क्रॉस कर दी है जहाँ से इनको नहीं करनी चाहिए थी। बात करें तो आपकी एनर्जी, ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपने साइलेंटली ये जो विक्ट्री है ये जीत ली, ये आपने हासिल कर ली है। बिना कुछ कहे, बिना प्रूफ किए आपने सब बदल के रख दिया, क्योंकि आपने बाहर नहीं चेंजेस किया, आपने अपने आप को बदला। और जब आपने खुद को बदला, खुद पर काम किया, तो हालात अपने आप बदलने लगे। दोस्तों, जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो इस पूरे स्प्रेड में मैं एक ही चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि ये पूरी रीडिंग एक ही बात बार बार इशारा कर रही है एक ही चीज़ की ओर, कि आपकी जर्नी रैंडम नहीं है, ये परफेक्टली प्लान्ड है। और आपको ऑब्जर्व किया गया, जज भी किया गया, चैलेंज भी किया गया, लेकिन हर बार आप और भी इवॉल्व हुए। और आपके पास जो गिफ्ट्स हैं वो डिवाइन हैं, और अब जो रिलीज़ हो रहा है वो आपकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और जो लोग आपके खिलाफ खड़े थे, अब वही लोग अपने एक्शंस का जो भार है, जो वेट है, वो महसूस कर रहे हैं। और अब जो आने वाला है ना, वो सिंपल नहीं होगा। ये एक ऐसा दौर होगा, एक ऐसा फेज़ होगा जीवन में, जहां आप चुपचाप क्वाइटली राइज करेंगे, ऊपर उठेंगे, अपने पीक पर पहुंचने वाले हैं जो भी काम आप कर रहे हैं अपने जीवन में। और सामने वाले साइलेंटली बस गिरते हुए अपने जीवन को अब देखेंगे, क्योंकि उन्होंने उसी को चुना है। तो हाँ, ये जो तैयारी है ये छोटी नहीं थी, हर कदम सोचा समझा था दोस्तों। और अब जो तूफ़ान है वो उठना तय है। तो जिसने भी गलत इंटेंशन रखी आप या आपके परिवार के प्रति, आप देखेंगे किस तरीके से उन सारे लोगों का हिसाब बराबर होगा। और ये किसी के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होने वाला, जो होना है वो होकर ही रहेगा, क्योंकि आपने भी अपने समय पर बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ झेला। लेकिन अब टाइम आ चुका है उन लोगों का जिन लोगों ने ऐसी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में पैदा की जिसके कारण आपने बहुत दुख फेस किया। तो दोस्तों, मैं यही प्रे करता हूँ, ईश्वर आपको हर चीज़ से भरपूर रखें, किसी भी चीज़ की कमी ना हो जीवन में, और ऐसे नेगेटिव लोगों से उपराम होकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपने सारे सपनों को पूरा कर सकें। आइए यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें, नेम इनिशियल्स हमारे साथ शेयर करें। लेट्स सी। सो फ्रेंड्स, आज के जो नेम इनिशियल्स हैं, सबसे पहला देखिए यहाँ एस आया है, देन देयर इज AZEKNHFDUQ, and then there is WBG, and then there is R,
जे, काफ़ी सारे नेम इनिशियल्स आ जाए हैं। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स आप सभी लोगों के सामने। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा एंड कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। दोस्तों आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से जिन लोगों ने सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू चैनल को सपोर्ट किया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होके आप सभी को वापस मिले, मैं यही प्रे करता हूँ। सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।